Anybody? Raise your hand. Reversible and irreversible processes. You are not able to raise hand? Why? Just 1 minute, let me check क्या हो गया ये. I have changed no setting. How can you are not able to raise your hand? Try once again. Are you able to raise your hand? Chalo. Now, can anybody tell me what is difference between? बोलो. सर रिवर्सिबल सर ये रिएक्शंस आर द रिएक्शन मतलब जिसमें प्रोडक्ट्स है One by one and don't disturb. If one student is speaking, nobody else will unmute. Okay. Sir, can I answer? Bolo Ayush. Okay, yes, sir. So reversible is that it's like the reaction can be reversed back, like from reactants to products. It has transformed. It can transform back from products to reactants by any physical processes, and wherein irreversible reaction can be reversed. The chemical change remains the change. That's it. Top of this page. Ayush, you told me differences of irreversible and reversible chemical reaction. I am discussing about reversible and irreversible thermodynamic processes. All right, wait, sir. Let me think. Anybody else? sir it is like वो system can come exactly into the same state as it was before मतलब pressure change हुआ तो वापस उसमें आ That is reversible. yes sir And irreversible?
सर आई एम नॉट श्योर सर, बट एक मतलब क्वेश्चन है, लाइक इज इट पॉसिबल इरिवर्सिबल इज लाइक किसी ऑब्जेक्ट को अगर बर्न कर दिया, लाइक जैसे लाइक कोल एग्जांपल, जैसे कोल को बर्न करेंगे तो वापस कोल नहीं आएगा, फिर वही कोई चार्ड मास बन जाएगा फिर, तो डज दैट काउंट एज वो इरिवर्सिबल रिएक्शन हो थर्मोडायनामिक? जाएगा। केमिकल केमिकल वाला है। लगा ही था इसलिए सर श्योर नहीं था। चलो अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। Sir, Can you reverse try to are processor in which from every point of reaction from initial to final condition we can return the values of system variables to initial. ओके, चलो इसको इस एग्जांपल से समझते हैं, तब ज्यादा ढंग से समझ में आएगा। मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, और इसमें कोई गैस है, और कंटेनर के ऊपर एक लेड है, और ये लेड इस कंटेनर में मूव कर सकती है अप डाउन, ओके। और इस लेड के ऊपर kg का ब्लॉक रखा है। ये है हमारे पास एक सिचुएशन। अब अगर इस 1 kg के ब्लॉक को हटा दे तो क्या होगा? If we remove the 1 kg block, what will happen? So the lid will move Lid up. will move up. लेड को ऊपर मूव करा देते हैं। तो 1 kg का ब्लॉक हटाया और लेड गई ऊपर, और यहाँ पे आके रुक गई। इससे गैस का प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो गया। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes. Thermodynamic process, correct? Yes, sir. Yes, sir. Now can you tell me, is this a reversible thermodynamic process? Yes, sir. No, sir. Reversible. 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 सर शुड भी ना, क्योंकि केजी का ब्लॉक वापस डाल दिया तो वही सेम कंडीशन में आ जाएगा जैसे पहले था। तो चलो इसको नोट। Irreversible. सर वो ऐसा नहीं हो सकता कि 1 kg ब्लॉक सिस्टम के बाहर चला जाए? बाहर चला जाए मतलब? सर मतलब हमने जब हटा दिया तो वो सिस्टम से बाहर चला गया, अब वो उसे वापस कैसे ला सकते हैं? बेटा सिस्टम बस ये गैस है, 1 kg ब्लॉक तो सराउंडिंग है हमारी, सिस्टम तो सिर्फ। ओके सर। ओके, अच्छा, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। चलो लिख लेते हैं इसको, डायग्राम बनाएं सब लोग। Sir, ये irreversible. Wait, sir. वेट, अब सब लोग डायग्राम बनाओ, नोट करो। हेलो सर। हाँ वेट, सर ऐसे बोल सकते हैं कि द हाँ सर, तो ऐसे बोल सकते हैं क्या कि द कंडीशंस एंड एनर्जी if in the process the conditions and the energy are मतलब conditions and energy can be returned to the initial. एग्जैक्ट डेफिनेशन अभी मैं बताता हूँ लिखने को, रुक जाओ, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। पहले इतना जो डायग्राम है वो नोट करो, और ये किस टाइप का प्रोसेस है और क्या रीजन है। Noted, sir. ये किस टाइप का प्रोसेस, सर नोटेड क्या लिखा? हाँ, तो सर यहाँ पे जो कंटेनर के वॉल्स रहेंगे और लिड रहेगा वो बाउंड्री हो जाएगा, गैस सिस्टम हो जाएगा, और 1 kg सराउंडिंग हो जाएगा ना? करेक्ट। तो क्या लिखा? दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, करेक्ट? Yes, sir. और रीजन क्या लिखा? बिकॉज रीजन कौन बता रहा है मुझे? The final stage can be returned to the initial stage by placing a 1 Yes, kg sir. block again. If we keep 1 kg block back, piston will return to original state। सही है? Yes, sir. सर आपने वी के बाद क्या लिखा? Keep। Keep. All right, fine.
चलो सब लोग इस पे एक बॉक्स बना लो, 2-3 अच्छे अच्छे स्टार लगा लो और इसके साथ एक नोट लिख लो। Okay, the example we have discussed is a perfectly irreversible process. सर तो रिवर्सिबल वो होगा जिसमें इंटरनल एनर्जी से ही वापस वो नॉर्मल स्टेट में आता है। नहीं नहीं, वो भी नहीं। वो रिवर्सिबल होगा क्योंकि अगर हम लोग ने बीच में रिवर्सिबल उसके क्या ऊपर वापस 1 kg रख दिया तो वो इनिशियल पे नहीं आएगा। Anomalous result produce लौट सकते हैं, इसलिए ये इट इज सी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बीच आप जरा डिफरेंस ढंग से समझना शुरू करो। सर आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। रिवर्सिबल वो रिवर्सिबल, अच्छा वॉइस बहुत लो आ रही है क्या? यस सर, करेक्ट। हाँ सर, बहुत लो आ रही है सर। यस सर, थोड़ी लो आ रही है सर, थोड़ा जोर से। Give me 2 minutes. I'm just changing some settings. Give me 2 minutes. Now can you hear? yes Yes sir. sir. For now. सर अभी बहुत अच्छे से। Okay. So what I was saying that
रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है? हाँ, तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ प्रोसेस which हाँ can सर, be सर योर वॉइस इज क्रैकिंग। आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। वॉइस क्रैक हो रहा है। बहुत जी सर, आपकी वॉइस क्रैक हो रही व्हाट शुड आई डू? आज बहुत प्रॉब्लम हो रही लेक्चर्स में। Try reconnecting to your internet. सर बट अभी मैनेजेबल था जब आपने स्टार्ट किया। हाँ सर, आप कंटिन्यू कर चलो सकते हैं। कंटिन्यू। मैनेज कंटिन्यू सर। हाँ, अगर बहुत प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं रीस्टार्ट करूंगा। या सो व्हाट आई वाज सेइंग, रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ प्रोसेस in which system can be brought back to its original state from any intermediate state. तो पिछले एग्जाम्पल में ये 1 kg का जो ब्लॉक था ये हमने हटाया, पिस्टन ने ऊपर चलना शुरू किया। अब जब पिस्टन ऊपर चल रहा है और बीच रास्ते में कहीं है, ये 1 kg का ब्लॉक था, हमने हटाया, पिस्टन ने ऊपर चलना शुरू किया, अभी ऊपर की ओर चल रहा है और इस समय हमने सोचा कि नहीं, वी हैव टू रिटर्न बैक टू आवर ओरिजिनल स्टेट। इस सिचुएशन में कैन वी रिटर्न बैक टू ओरिजिनल स्टेट? नो। यहां पे 1 kg का ब्लॉक रखेंगे, पिस्टन यहां पे वापस नहीं आएगा। करेक्ट? So I cannot return back to original state from intermediate state. So this process is not a reversible process. अगर इसी प्रोसेस को सपोज ऐसे करते कि स्टार्टिंग में 1 kg के ब्लॉक की जगह हम 2 ब्लॉक रखते ½ kg के, तो भी स्टार्टिंग की बात तो सेम ही है। अब एक ब्लॉक हटाया, पिस्टन यहां कहीं आके रुकेगा, फिर दूसरा ब्लॉक हटाया और पिस्टन यहां आया, तो ये मेरा ओवरऑल प्रोसेस हो गया। मैंने यहां इस प्रोसेस को एक स्टेप में किया था, यहां उसी प्रोसेस को 2 स्टेप में किया है, एक ब्रेक लेके। करेक्ट? मम्मी बग कोणते? कबीर, बैच 1 कबीर, who was this? यार, this is the reason why I don't give you permission to unmute. सर नहीं होगा अब वापस किसी दूसरे से। हाँ सर, बट आप कोहोस्ट बना दो ना एक, तो वो कर देगा उसको। हाँ सर, आप एक को कोहोस्ट बना दीजिए। चलो नील को बनाता हूँ। कहाँ है T53 नील? सर मत बनाओ कोच वो सर। हाँ सर, उसको ही बनाओ। इसको बना दो। सर उसको ही बनाओ, बहुत रिस्पॉन्सिबल है सर।
सर आयुष Neil is the best. आयुष आयुष और अनमोल को बताओ। नील सर नील सर नील सर नील सर नील 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 नहीं सर मेरे को मत। चलो म्यूट सब। सर हाँ सॉरी सर बोलो बोलो। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर जो आपने पिछले साइड में दिखा ना अपना, आप बोल रहे थे कि जब वो बीच में ऊपर जा रहा है सर, तभी अगर हमने 1 kg का ब्लॉक रख दिया तो आ जाएगा ना वापस? भाई देखो, फिजिक्स में तुम लोग अभी या तो पढ़ चुके होगे या पढ़ोगे कि किसी भी कोलिजन में अगर दो बॉडीज कोलाइड करती है तो उसमें जो एनर्जी लॉस होता है वो इतना होता है। ठीक है? यस सर, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। यस सर। स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ पे जो 1 kg का ब्लॉक अगर रखने की कोशिश की तो v रिलेटिव 0 तो होगा नहीं। v रिलेटिव को मैं 0 तो कर नहीं पाऊंगा। यस सर। यस सर। v रिलेटिव 0 नहीं कर पाऊंगा तो एनर्जी लॉस को भी 0 नहीं कर पाऊंगा। तो अगर एनर्जी लॉस हो गई तो फाइनल सिस्टम की एनर्जी उतनी रह ही नहीं सकती है। समझा सर। पिस्टन रेस्ट पे हो, मैं v रिलेटिव 0 कर लूंगा तो बिना एनर्जी लॉस के वापस लौट सकता हूं। तो अब इस प्रोसेस को 2 स्टेप में करने से क्या फायदा हुआ? इस प्रोसेस को 2 स्टेप में करने से फायदा यह हुआ कि बीच में एक जगह पिस्टन स्टेशनरी है, तो यहां से मैं चाहूं तो वापस लौट सकता हूं। तो मैंने ओवरऑल प्रोसेस में एक पॉइंट ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्रिएट कर ली, एक ऐसी लोकेशन क्रिएट कर ली जहां से रिवर्स बैक हो सकता है। लेकिन अभी भी ये प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इस रास्ते में या इस रास्ते में बीच में कहीं से लौट नहीं सकता हूं। अगर मुझे इसी प्रोसेस को परफेक्टली रिवर्सिबल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, यही पिस्टन और इस पे मैं 1 kg सैंड रख दूं। अब सैंड का एक एक पार्टिकल हटाते गए एक बार में, पिस्टन dx डिस्टेंस से ऊपर मूव करता गया। करेक्ट? यस सर। अब हम कहीं पे भी चाहे तो वापस सैंड रखना शुरू कर सकते हैं और पिस्टन वापस नीचे आ जाएगा। तो नाउ दिस हैज बिकम अ परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस। सर जो सबसे फर्स्ट आपने दिया था एग्जांपल सर, वो रिवर्सिबल भी तो हो सकता था ना? अगर पिस्टन फुल रेस्ट पे आ गया और फिर रख देते तो बेटा वही तो पार्शियल रिवर्सिबल होता ना? नहीं, फाइनल स्टेट से वापस लौटने को रिवर्सिबिलिटी नहीं कहते हैं। पिस्टन यहां पे रेस्ट में फाइनल स्टेट पे ही आएगा ना। हाँ सर। तो फाइनल स्टेट से वापस लौटने को रिवर्सिबिलिटी नहीं कहते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट से वापस लौटने को रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। ओके सर, गॉट इट। तो सर ये मतलब रिवर्सिबल रिएक्शंस में भी यही अप्लाई होगा? मतलब रिएक्शन का अलग है, थर्मोकेमिस्ट्री अलग करेंगे, ओके सर। थर्मोडायनामिक्स अलग करेंगे स्टेप्स की। सर वो हाफ वाला एक बार समझा देंगे वापस? भाई अगर हाफ हाफ के 2 रखे होते तो प्रोसेस क्या है ओवरऑल? इनिशियली 1 kg और फाइनली पिस्टन पे 0 kg। तो अब बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट है जहां पे पिस्टन रुका हुआ है। यस सर। तो वहां पे अगर चाहूं तो मैं ½ kg रख के वापस आ सकता हूं। यस, मतलब एक हाफ है, दूसरा हाफ ऐड करके वापस आ सकते। हाँ, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस पे मैंने
कंडीशन लगा के वन पॉइंट ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्रिएट कर दी है। सर वो एक इंटरमीडिएट स्टेप डाल के हुआ ना। हाँ सर तो बेसिकली देखा जाए वो स्मॉल डिस्टेंस वो कवर कर सकते, लेकिन वो एक साथ नहीं कर सकते। जैसे 1 kg अचानक रख दिया वो नहीं कर पाएगा ना। वो 1 kg ब्लॉक एक साथ हटाया, पिस्टन जर्क से ऊपर जाएगा। यहाँ एक बहुत स्लोली पिस्टन इनफाइनाइटली स्लोली ऊपर जाएगा। यस तो अब सब लोग एक टेबल बना लो अपनी नोटबुक में। सर आपने जो 2 हाफ kg ब्लॉक वाला सिस्टम लिया है। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, तो आपने जो सिस्टम लिया है जिसमें 2 हाफ kg ब्लॉक है सर, तो एक हाफ kg ब्लॉक उठाएंगे तो बीच में इंटरमीडिएट आएगा ना सर, उससे वापस वो इनिशियल कंडीशन पे कैसे जाएगा? क्योंकि वापस हाफ kg ऐड करेंगे तो उसमें भी लॉस ऑफ एनर्जी होगा ना। यहाँ तो पिस्टन पे है ना, रेस्ट वाले पिस्टन पे अगर ब्लॉक रखोगे तो एनर्जी लॉस नहीं होगा ना। अच्छा हाँ ओके सर, कर लेंगे। हाँ सर समझा, थैंक यू सर। पिछला पेज दिखाएंगे जस्ट एक सेकंड। सर नोट डाउन कर। अब सब चीजें यहाँ लिखेंगे। एक टेबल बनाओ, डिफरेंसेस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। पहला डिफरेंस, और जो इसकी डेफिनेशन भी कह सकते हो, इन रिवर्सिबल प्रोसेसेस देखो, हमेशा किसी भी प्रोसेस में एक ऐसा फोर्स होगा जो प्रोसेस को करेगा, उसको हम कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। और एक ऐसा फोर्स होगा जो प्रोसेस को रोकेगा, उसको हम कहते हैं ऑपोजिंग फोर्स। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में ड्राइविंग और ऑपोजिंग फोर्स के बीच इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस रहेगा। जैसे इस प्रोसेस में हम लोग एग्जाम्पल लें, ये जो अभी ये सब डिस्कस कर रहे थे, इन प्रोसेसेस में ड्राइविंग फोर्स कौन है? कैन एनीबडी टेल? सो ग्रेविटी, ब्लॉक का प्रेशर, एक्सपेंशन ऑफ गैस, फोर्स है गैस का प्रेशर, और ऑपोजिंग फोर्स है एक्सटर्नल प्रेशर। तो यहां पे जो रिवर्सिबल वाला डिस्कस किया, गैस के प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर का डिफरेंस क्या होगा? उस एक सैंड ग्रेन का मास जो तुमने अभी हटाया है, विच इज इनफाइनाइटली स्मॉल। लेकिन यहां पे ड्राइविंग फोर्स और ऑपोजिंग फोर्स का डिफरेंस क्या होगा? 1 kg ब्लॉक का मास। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में, इन इरिवर्सिबल प्रोसेस the difference between driving force and opposing force is finite.
ठीक है। सेकेंड डिफरेंस, रिवर्सिबल प्रोसेसेस are infinitely स्लो प्रोसेसेस, बहुत स्लो, इनफाइनाइट टाइम लगेगा, एक एक करके सैंड ग्रेन हटा रहे, करेक्ट। इन कॉन्ट्रास्ट Sir, your voice is breaking. Sir. See, if my voice is not coming sometimes, I am writing out everything. पहले इतना नोट कर लो। हाँ सर, प्रॉपर आ रहा है, बीच बीच में सिर्फ थोड़ा सा टाइम के लिए ही हो रहा है। ठीक है, चलो, I am writing down everything what I am speaking. तो स्लो प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल, फास्ट प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। 1 kg का ब्लॉक हटाएंगे, पिस्टन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जंप करके ऊपर पहुंच जाएगा, वेरी फास्ट प्रोसेस। 1 kg सैंड का एक एक पार्टिकल हटाएंगे, इट विल टेक इनफाइनाइटली लॉन्ग टाइम। रिवर्सिबल प्रोसेसेस इतने स्लो होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस, ऑलमोस्ट स्टेशनरी। क्वासी स्टैटिक वाला रिपीट कर सकते हो एक बार? क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, और स्टैटिक मतलब स्टेशनरी। ऑल राइट, थैंक यू सर। सर बोलो। हाँ सर, जो आपने हाफ केजी वाला एग्जांपल दिखा उसमें तो जो डिफरेंस है ड्राइविंग और अपोजिंग वो तो हाफ केजी है, वो फाइनाइट है ना? हाँ, तो इरिवर्सिबल है वो। सर वो भी इरिवर्सिबल है? हाँ। अच्छा, पर सर उसमें तो इंटरमीडिएट स्टेप पे हो रहा है ना? क्या उस प्रोसेस को मैं ये बोलूंगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस वन पॉइंट ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ओके सर, मतलब सिर्फ इरिवर्सिबल ज्यादा होगा। हाँ, इसमें क्या लिखा है, परफेक्टली इरिवर्सिबल, मतलब ओके ओके सर। पॉइंट ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ओके सर। सर लेकिन हाफ केजी में हाफ केजी ऐड के तो इनफाइनाइटली स्मॉल थोड़ी ना हो जाएगा सर वो। हाँ, तो कहाँ क्यों होना चाहिए इनफाइनाइटली स्मॉल? मैं बोला रिवर्सिबल इनफाइनाइटली स्मॉल होता है। तो भाई वो रिवर्सिबल नहीं है ना, इरिवर्सिबल है। अच्छा, हाफ रिवर्सिबल हाफ इरिवर्सिबल नहीं, पूरा इरिवर्सिबल है। अच्छा, सिर्फ एक पॉइंट आ रहा है, हाँ, यहाँ से आप लौट सकते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ
सर अगर रिवर्सेबल प्रोसेसेस में कैटलिस्ट ऐड कर दे तो भी उसका प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस के कंपैरिजन में स्लो ही रहेगा। फिर तुम रिएक्शन की ओर चले गए। अच्छा, दिमाग को दो पार्ट में बांटना पड़ेगा, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, वरना बहुत कंफ्यूज हो गए। तो सर इरिवर्सिबल प्रोसेस में मतलब अगर सिंगल स्टेप से ज्यादा स्टेप रहेगी तो सर उतना ही पॉइंट रिवर्सिबल भी रहेगा ना? यस, उतने पॉइंट की रिवर्सिबिलिटी हो गई। सर वो सैंड वाला भी टेक्निकली इरिवर्सिबली होगा ना? क्यों यार? सर क्योंकि हम एक एक ग्रेन ऑफ सैंड उठा रहे हैं तो उनके बीच में तो इरिवर्सिबली होगा ना। अरे एक ग्रेन का सैंड फर्दर डिवाइजिबल नहीं है ना, उससे छोटा डीएक्स तुम नहीं अचीव कर सकते हो। चलो तुम्हें सैंड से दिक्कत है, मैं इसको ये करता हूं, इसके ऊपर पिस्टन के ऊपर 1 kg पानी रख देता और फिर एक पिन होल कर देता, पानी एक ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता जाता। सर इसकी जगह पे सर हम लोग डीएम मास लिया। बेटा सैंड पार्टिकल सबसे छोटा ऑब्जर्वेबल मास है ना, वो डीएम ही होगा, उससे पिस्टन डीएक्स ही चलेगा। ओके सर लेकिन थोड़ी देर बाद ज्यादा सैंड निकल गया तो फिर तो इरिवर्सिबल हो जाएगा वापस सैंड निकल। हम हर बार एक ही एक सैंड का पार्टिकल तो हटा रहे हैं। ज्यादा निकलना है फिर सैंड आया तो इरिवर्सिबल हो गया फिर वो। कैसे रिवर्सिबल हुआ नील? तो हर बार एक ही पार्टिकल तो हट रहा है सैंड का। अभी लेकिन 1/4 किलो सैंड निकाल दिया फिर ऐड किया तो इरिवर्सिबल होगा ना। हाँ, अगर मान लो तुमने अभी 250 ग्राम निकाल दिया, 750 ग्राम बचा है, हाँ, अब क्या दिक्कत है? तो इरिवर्सिबल हो गया फिर। तो इरिवर्सिबल हुआ। तो मतलब बीच में ऐसे चेंज हो सकता है। पूरा रास्ता जो तुम यहां से यहां तक आए हो, तुमने एक साथ थोड़े 250 ग्राम हटाया है, तुमने एक एक पार्टिकल करके हटाया है। हाँ, तो हर जगह बीच में पिस्टन स्टेशनरी था। और लेकिन अगर मैं अभी अचानक ऐड करूंगा तो फिर वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। एक एक ग्रेन करके ही ऐड होगा। अच्छा, नहीं मैं बोला एक साथ 1/4 किलो वापस ऐड किया तो। हाँ, तो भी यही आएगा क्योंकि अभी तो पिस्टन रुका हुआ है ना, स्टेशनरी है। हाँ फिर ओके सर, ओके, एनर्जी लॉस नहीं होगी। ओके ओके, गॉट इट, थैंक यू। तो फिर हम उसे सर परफेक्टली रिवर्सिबल कह सकते हैं ना? हाँ, परफेक्टली रिवर्सिबल। ये सर तो जैसे नील कह रहा था कि 1/4 किलो निकाल के 1/4 किलो वापस ऐड किया, तो उसमें मतलब वही हो जाएगा ना, रिवर्सिबल विद पार्शियल रिवर्सिबिलिटी, वही वाला लॉजिक आ जाएगा ना इसमें। एक बच्चे ने बोला कि वो कैटलिस्ट ऐड करेंगे, तो बट सर कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट थोड़ी करता है, बस स्पीड अप करता है ना सर वो। कैटलिस्ट एक केमिकल रिएक्शन को फास्ट करता है। हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ओके सर, समझ गए। ये तीनों डिफरेंस नोट हो गए? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। क्या अब ये बताओ, मैं 2 और एग्जाम्पल तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूं, फिर 4th डिफरेंस लिखेंगे। मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें ये पिस्टन है, इसके अंदर एक गैस है, गैस का प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर है, बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, और यहां पे 2 स्क्रू नट्स लगा के मैंने पिस्टन को यहां पे रोक के रखा है। ठीक है, अब अगर मैं ये स्क्रू हटाता हूं तो क्या होगा? सर वो ऊपर मूव करेगा। ऊपर मूव करेगा। यस सर, तब तक मूव करेगा तब तक पिस्टन के दोनों साइड्स पे सेम प्रेशर हो जाएगा। तो ये कर दिया, यहाँ पे रुकेगा। ठीक है, यस सर। मुझे बता सकते हो ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? अग्रीड, इरिवर्सिबल है। अब somebody asks you कि भाई इस प्रोसेस को जरा रिवर्सिबल करके दिखाओ।
तो कैसे करोगे? अब इसमें क्या चेंजेस करोगे अगर इसको इनफिनिट नंबर ऑफ स्क्रूज या नट्स, स्क्रू को स्लोली ऊपर मूव करेंगे। पिस्टन में छोटे छोटे होल करेंगे। स्क्रू को मतलब एक ग्रूव बनाएंगे जिसमें स्क्रू को धीरे धीरे ऊपर ले जा सके। इनफिनिट नंबर ऑफ हाँ सुनो, अब पहला एक थॉट आता है ऐसा माइंड में कि ये स्क्रू हटाया और पिस्टन थोड़ा सा ऊपर आया कि मान लो अंदर का प्रेशर 4.99 हुआ और फिर से स्क्रू लगा दिया, फिर स्क्रू हटाया, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर आया और फिर से स्क्रू लगा दिया। करेक्ट? दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल मी? यस सर। नो, गलत है ये तरीका। देखो इसीलिए ना थर्मोडायनेमिक्स, अब 2 मिनट मेरी बात सुनो, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ढंग, लास्ट क्लास और आज दोनों जगह बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन ही पढ़ रहे हैं हम लोग। और ये समझ लो इस चैप्टर में ना जो इंट्यूशन से पहला एकदम से माइंड में आंसर आता है, जनरली वो गलत होता है, क्योंकि हम लोग के इतने मिसकंसेप्चुअल तरीके से हम लोग इन सब चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड लॉजिकल इन थिंकिंग। अब ध्यान से सुनो भाई, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का हम डिफरेंस क्या कहना चाह रहे थे कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हम कहीं से भी लौट सके, कहीं से भी लौट सके तो हमें किसी भी इंटरमीडिएट स्टेट पे एनर्जी लॉस नहीं चाहिए थी। अब तुमने स्क्रू हटाया, अंदर के और बाहर के प्रेशर का डिफरेंस 4 atm है, फाइनाइट डिफरेंस है। पिस्टन बहुत स्पीड से ऊपर चलेगा, तुमने जबरदस्ती स्क्रू लगा के रोका, पिस्टन की एनर्जी लॉस होगी। हमें हर थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसा अरेंजमेंट करना है कि पिस्टन खुद रुके। तो बाहर का प्रेशर 1 atm रख के तो हम ये प्रोसेस रिवर्सिबल कर ही नहीं पाएंगे। अगर हमें रिवर्सिबल करना है तो पहले हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ड्राइविंग फोर्स और ऑपोजिंग फोर्स का डिफरेंस इनफाइनाइटली स्मॉल हो। तो कैसे करेंगे अगर इसको ही रिवर्सिबल करना है हमें? इसको अगर हमें रिवर्सिबल करना है तो हमारा अप्रोच क्या होगा? देखो क्या होना चाहिए अप्रोच हमारा कि भाई हमसे किसी ने कहा इस प्रोसेस को रिवर्सिबल करो, तो हम क्या कहेंगे भाई, सबसे पहले अगर रिवर्सिबल करना है तो मैं बाहर का प्रेशर चेंज करूंगा, 1 atm नहीं रखूंगा, बाहर का प्रेशर 4.99 रखूंगा और अब स्क्रू हटा दूंगा। पिस्टन ऊपर जाएगा और रुक जाएगा, 4.99 अंदर बाहर। अब मैं बाहर के प्रेशर को 98 करूंगा, फिर पिस्टन थोड़ा ऊपर जाएगा, रुक जाएगा, फिर मैं बाहर के प्रेशर को 97 करूंगा। तो मैं हर स्टेप पे बाहर के प्रेशर को चेंज करूंगा। So that is our fourth difference. In reversible process, external conditions have to change continuously.
और irreversible process, external conditions remain constant in irreversible process. एक और एग्जाम्पल लेता हूं और ये तुम लोग आंसर करोगे। मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें हीलियम गैस है 300 केल्विन पे। ये मेरा इनिशियल है और फाइनली मैं चाहता हूं हीलियम गैस 400 केल्विन पे। ये फाइनल है। अब तक मैं बार बार एक्सपेंशन वाले एग्जाम्पल्स ले रहा था। सी एग्जाम्पल्स ऑफ हीटिंग। बताओ अगर रिवर्सिबली करना है कैसे करूं, इरिवर्सिबली करना है कैसे करूं। वन बाय वन सिस्टमैटिकली स्टार्ट टेलिंग मी। सर रिवर्सिबल करना है तो आप धीरे धीरे गर्म करो एकदम, और इरिवर्सिबल करना है तो एक शॉट गर्म कर दो। मुझे लेबोरेटरी वे में बताओ कि सर आप इसको ऐसे यहां रखिए, नीचे बर्नर लगाए, इस वे में प्रॉपर कैसे काम करिए। जो इसको पहले तो कंटेनर में रख दीजिए और बर्नर एकदम स्लो स्पीड पे आप बर्नर रखिए ताकि वो धीरे धीरे गर्म हो। ठीक और है। आपको एकदम फटाफट गर्म करना है तो बर्नर की स्पीड को हाई कर दीजिए। Okay. Anybody else wish to tell me the way how I can do this heating reversibly and irreversibly? तो देखो irreversible करना है, मैं क्या करूंगा, इस
यस, तो अगर मुझे इरिवर्सिबल हीटिंग करनी है तो मैं क्या करूंगा, इस हीलियम के बॉक्स को लेके एक अवन में डाल दूंगा विच इज प्री हीटेड एट 500 या 800। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इसका टेम्परेचर 300 से 400 हो जाएगा। रिवर्सिबल हीटिंग करनी है, मैं इसको एक बाथ में रख दूंगा, ऐसे कंटेनर में रख दूंगा, पानी भरा है इसमें, इसमें इस कंटेनर को रख दूंगा, इसमें एक हीटर लगा दूंगा और ये हीटर इसका टेम्परेचर 0.1 डिग्री पर सेकेंड से पानी का बढ़ा रहा है, तो इसका भी अंदर कंटेनर का भी उसी तरीके से बढ़ता जाएगा। तो ये हो गई रिवर्सिबल हीटिंग। और अगर अवन में डाल दिया, एक अवन 1000 केल्विन के अवन में डाल दिया, ये हो गई इरिवर्सिबल हीटिंग। तो यहां भी फोर्थ पॉइंट देख लो, इरिवर्सिबल किया, सराउंडिंग का टेम्परेचर हमेशा फिक्स्ड है 1000 केल्विन। रिवर्सिबल किया, सराउंडिंग का टेम्परेचर हमें हर समय बदलना पड़ेगा, करेक्ट। तो इज डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल परफेक्टली क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ यू कैन आस्क योर डाउट। सर वो 1 सर, आप kg में एक फिर बार- तो चेंज हो रहा है ना इंस्टेंटेनियसली कंडीशन क्या? तो constant। वो पहला एग्जांपल दिया था ना आपने 1 kg ब्लॉक वाला, हाँ हाँ, तो उसमें तो फिर वो चेंज हो रहा है ना एक्सटर्नल कंडीशन। कहाँ चेंज हो रहा है? एक बार तुमने 1 kg ब्लॉक हटा लिया, उसके बाद बाहर का प्रेशर हमेशा 1 atm ही तो है। तो 1 kg एक्सटर्नल नहीं गिनेंगे क्या? नहीं, 1 kg हटाने के बाद ही तो प्रोसेस शुरू हुआ ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वंस यू रिमूव दैट 1 kg ब्लॉक, प्रोसेस तो उसके बाद ही शुरू होगा ना। अच्छा, वो प्रोसेस के वक्त आप बोल रहे हो कि कंडीशन मेंटेन सेम होगा। हाँ, प्रोसेस चलते समय बीच में मुझे कोई चेंज नहीं करना है। अच्छा ठीक है सर। सर तो सैंड वाले में एक्सटर्नल प्रेशर वो उसके मास के कारण चेंज हो रहा है ना? सैंड के मास के कारण चेंज हो रहा है। सर और इसको मतलब डबल बॉयलर भी रख सकते हैं ना वाटर बाथ की जगह? हाँ, कुछ भी वो उसका कोई भी वाटर बाथ इज द चीपेस्ट लेबोरेटरी इक्विपमेंट, ओके जनरली वही यूज करते हैं। हाँ सर, वाटर बाथ का भी टेम्परेचर 300 केल्विन रखना पड़ेगा ना स्टार्टिंग का? हाँ, स्टार्ट, और फिर उसके बाद उसे धीरे धीरे हीट करेंगे। हाँ, करेक्ट। सर वो ओवन वाला आपने बोला उसमें 1000 केल्विन पे मेंटेन्ड है ना, मतलब टेम्परेचर? तो यार भट्टी है वो तो, उसका तो टेम्परेचर हमेशा ही फिक्स रहता है ना। हाँ ओके सर। सर जब हम एक एक करके ग्रेन ऑफ सैंड हटाएंगे और जब वो डीएक्स से, जब वो धीरे धीरे पिस्टन ऊपर जाएगा डीएक्स से, तो सर डीएक्स के जब ऊपर जाता रहेगा तब मोशन में तब हम वापस सैंड ऑफ ग्रेन ही डालेंगे ना। बेटा डीएक्स हमेशा एक इतना छोटा इंटरवल मानते हैं कि मैं उसके बीच की कोई बात नहीं कर सकता हूं, समझ रहे हो? तो यू कांट डिफरेंशिएट डीएक्स। तो सर अगर हमने ग्रेन ऑफ सैंड निकाला और फिर से रखा तो कुछ एनर्जी लॉस नहीं होगा? ओके सर। और वो नेल वाला आपने एक्सपेरिमेंट दिया, उसमें नेल्स एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करने की जगह से वो सैंड वाला 1 kg वाला भी डाल ही सकते हो ना वैसा? मैं ऊपर सैंड रख दो। ओके सर आपने कहा कि रिवर्सिबल चेंज में ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स का डिफरेंस इनफिनिटेसिमल होना चाहिए, बट सर वो सैंड ग्रेन वाले एग्जांपल में तो सैंड का एक मास है और उसका एक प्रेशर होगा, तो सर कैसे वो होगा इनफिनिटेसिमल? वो तो फाइनाइट ही हुआ। सैंड वाले में डिफरेंस कितना होगा किसी भी इंस्टेंट पे? एक ग्रेन का मास जो तुम हटा रहे हो। प्रोसेस स्टार्ट होने पे तो 1 kg है ना सैंड टोटल? kg है, ठीक है, अभी स्टार्टिंग में, ठीक है? यस सर। देखो स्टार्टिंग में कितना है? 1 kg है, करेक्ट? यस सर। स्टेप 1 में तुम क्या करोगे? एक पार्टिकल हटाओगे। यस सर, डीएम मास का। डीएम मास तो 1 माइनस डीएम होगा। यस सर। 1 माइनस 2 डीएम, 1 माइनस 3 डीएम, यही होगा ना?
यस सर। तो किसी भी स्टेप में डिफरेंस कितना है अंदर और बाहर के प्रेशर का? अच्छा तो ओके सर, ओके ओके गॉट इट। मतलब बेसिकली यहाँ ड्राइविंग फोर्स एग्जैक्टली वो मास है, मतलब डीएम मास। ड्राइविंग फोर्स तो गैस का प्रेशर है, प्रेशर सर, और अपोजिंग डीएम है। ऑपोजिंग फोर्स है बाहर का टोटल प्रेशर। सर तो हमने तो यहाँ पे एक एक स्टेप का लिया ना डिफरेंस। तो रुको 1 मिनट रुको, तुम गैसियस स्टेट इसमें कोरिलेट ही नहीं कर पा रहे हो। हेलो सर। 1 मिनट रुको, पहले मुझे इसका जरा कंप्लीट कर लेने दो, जस्ट 1 मिनट। हाँ सर। ये देखो, सबसे पहले सिचुएशन ये है, यस सर। इस पे 1 kg सैंड है। यस सर। मान लो 1 kg सैंड से 1 atm का प्रेशर लगता है, ठीक है? हाँ सर। और बाहर एटमॉस्फेयर का भी 1 atm प्रेशर है। यस सर। और ये गैस यहाँ रुकी, पिस्टन रुका हुआ, यानी अंदर इस गैस का प्रेशर 2 atm होगा। यस सर। तुमने क्या किया? पार्टिकल निकाल, एक सैंड का पार्टिकल हटाया। मैं कहता हूं एक सैंड के पार्टिकल से प्रेशर लगता था 10⁻⁻5 atm का, ठीक है? ठीक है श्रेयस? यस सर। यस सर। तो अब बाहर का टोटल प्रेशर कितना हुआ बताओ? अब बाहर का टोटल प्रेशर हो गया 1.999999। पिस्टन ऊपर आएगा जब तक गैस का भी ये प्रेशर होगा। यस सर। हाँ सर। फिर तुमने एक पार्टिकल हटाया तो बाहर का प्रेशर अब ये 98 कर दिया। यस सर। फिर पिस्टन ऊपर आएगा जब गैस का भी प्रेशर ये हो जाए। यस सर। फिर तुमने एक पार्टिकल हटाया, बाहर का प्रेशर ये हो गया। यस सर। तो अब किसी भी डिफरेंस में गैस के पिस्टन के अंदर बाहर के प्रेशर में कितना डिफरेंस है? raised to -5. That is infinitely small. Okay sir, got it. हाँ बोलो, कौन नेक्स्ट? क्या सर मुझे पूछना है। हेलो। हाँ सर। हाँ तो सर आपने जो वो हीलियम का हीटिंग किया ना, हाँ, तो सर उसमें वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रखेंगे और एक पिन होल से डीपी मतलब डीपी प्रेशर का एफ्यूजन कराएंगे तो सर उसमें भी रिवर्सिबल ही होगा ना वो? यार देखो, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स ना ओपन सिस्टम्स की नहीं कर रहे हैं। मतलब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉब्लम्स हमेशा क्लोज्ड सिस्टम की करेंगे, गैस के मोल्स नहीं निकालेंगे कंटेनर से। ओके? अच्छा ओके सर। सिस्टम की थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज्यादा और डिफिकल्ट हो जाती है, और वो तुम्हारे सिलेबस में अभी है नहीं, जेई सिलेबस में। हाँ सर। सर आप एक बार ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स का डेफिनेशन रिपीट कर सकते हो? Driving force is the force which causes the process. Opposing force is the force which stops the process. सर मुझे डाउट है। सर मेरे को ये डाउट था कि मतलब बेसिकली ये है कि जब तक मतलब फाइनल पोजीशन तक नहीं पहुंचता, बीच में चेंज है तो रिवर्सेबल है, और फाइनल पोजीशन में पहुंचने के बाद अगर चेंज करे तो वो फिर इरिवर्सेबल में हो जाएगा ना? फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में बीच में मैंने एक्सटर्नल कंडीशन में मुझे कोई चेंज ना करना पड़े, वो इरिवर्सिबल है। हाँ। एंड सर अगर देखा जाए सैंड का, समझो मैंने माउंट लगाया तो साइड में स्पेस छोड़ा है तो वहां से भी प्रेशर लग सकता है ना? साइड में छोड़ा है मतलब इस सैंड का मैंने भी ऐसे फ्लैट सरफेस है, मतलब पिस्टन फ्लैट सरफेस है, तो मैंने सैंड का कोन बना के रखा उसके ऊपर, तो साइड में मतलब स्पेस है तो वहां से प्रेशर लग सकता है ना? कौन लगाएगा प्रेशर? एयर? हाँ एयर सर। अरे यार, तुम जगह ना भी छोड़ो तो भी एयर प्रेशर लगाएगा। अच्छा। कोन के ऊपर लगाएगा और रिजल्ट में कोन नीचे लगाएगा। ओके। जगह छोड़ने या ना छोड़ने से थोड़े ना उससे फर्क पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके सर। हाँ सर वो नेल वाला एग्जांपल था, उसमें आपने एक्सटर्नल प्रेशर वो 1 एटमॉस्फेयर से 5 एटमॉस्फेयर कर दिया। सर तो उसमें कुछ एनर्जी लॉस नहीं होता?
इसमें कह रहे हो कि 1 ATM की जगह मैंने स्टार्टिंग प्रेशर 5 ATM लिया, ये कह रहे हो? हाँ सर। तो भाई ये तो मैं कह रहा हूं कि इस कंडीशन में मैंने रिजेक्ट कर दिया कि इस सिचुएशन में मैं इस प्रोसेस को रिवर्सिबली कर ही नहीं सकता हूं। तो रिवर्सिबल करने के लिए मैंने पहले एक्सटर्नल कंडीशन, स्टार्टिंग लोकेशन ही चेंज की मैंने। सर तो जो एनर्जी कंडीशन है वो सेकंड केस के लिए लेंगे, वो 4.99 वाला। हाँ वो तो नहीं, अब उसके बाद से बात करूंगा ना मैं। 1 से 5 करने में जो लगा मुझे, वो तो इस प्रोसेस के बाहर की चीज है। ओके अच्छा सर ठीक है, समझा। सर वो 10⁻⁻5 वाले स्टेप्स वाला बताओ ना। भाई मैं कह रहा हूं कि एक सैंड का पार्टिकल, 1 सैंड पार्टिकल is equivalent to pressure of 10⁻⁻5 ATM। ठीक है? हाँ। तो अब तुम एक पार्टिकल अगर हटाओगे एक बार में सैंड का, तो बाहर का प्रेशर 10⁻⁻5 ATM से कम होगा। यस सर। तो हर स्टेप में वही देखो करता जा रहा हूं मैं। तो सर कभी 2 ATM लेना पड़ेगा ना? 2 स्टार्टिंग में था, यहाँ पे 2 ATM था। पहला ओके सर, गॉट इट। फिर दूसरा हटाया। सर गॉट इट सर। और सर वो हीलियम वाले एग्जांपल में ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स क्या था, बता सकते हो एक बार? हीलियम कौन से, रिवर्सिबल में बताऊं कि इरिवर्सिबल में? सर रिवर्सिबल दोनों में बता दो। इसमें ड्राइविंग फोर्स है ये 1000 केल्विन, यस सर। और ऑपोजिंग फोर्स होगा हीलियम का खुद का टेम्परेचर। अच्छा ओके सर, गॉट। ओके सर। हाँ सर आपने जो फर्स्ट एग्जांपल दिया ना वो ब्लॉक वाला, हाँ तो हम लोग ने सपोज वो ब्लॉक हटा दिया और फिर 1 ATM हो गया दोनों साइड पे प्रेशर, और उसके बाद अगर हम वो 1 kg सैंड पार्टिकल्स डालने लगे तो फिर क्या होगा? भाई तुमने ये ब्लॉक हटाया, हाँ, और यहां से यहां आ गया, ठीक है? हाँ, ये एक प्रोसेस हो गया, इसकी कहानी खत्म, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। हाँ। अब तुम इसके ऊपर सैंड डालने लग गए, वो एक अलग प्रोसेस की अलग कहानी है। तो मतलब वो इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग वापस सेम मतलब वो पोजीशन पे लाने के लिए आप कर रहे हो ना? मैंने तो भाई वापस लाने के लिए तो मुझे बीच से वापस लाना था ना, बीच वाली जगह तो बची नहीं, मैं तो आ गया फाइनल लोकेशन पे। हाँ। तो अब मैं उसकी बात क्यों करूंगा वापस? तुम 1 kg सैंड रखो या 1 kg ब्लॉक रखो, कोई फर्क नहीं, वो तो यहाँ लौट ही आएगा। ओके सर। कि जब यहां से यहां जा रहा था तब बीच वाली लोकेशन से मैं नहीं लौट पाया ना। हाँ। ओके ओके सर। हेलो सर, जो हीलियम वाला एग्जाम्पल था, उधर जिस रेट से पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसी रेट से वो हीलियम वाले डब्बे का टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? हाँ, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है। अच्छा ठीक है सर, ऐसा नहीं होगा कि टेम्परेचर डिफरेंस होगा ड्यू टू विच इंस्टेंट चेंज होगा? नहीं, बराबर नहीं मानते, बात का मतलब ही ये होता है। ओके ओके, थैंक यू सर। चलो अगली सर आप वो अगली बोलो। हाँ सर, वो आप हीलियम वाले में ऑपोजिंग और ड्राइविंग फोर्स रिपीट कर सकते हो क्या एक बार? इस एग्जाम्पल में जो बाहर के टेम्परेचर है, एक्सटर्नल टेम्परेचर, दैट इज ड्राइविंग फोर्स, और जो हीलियम का खुद का टेम्परेचर है दैट इज ऑपोजिंग फोर्स। ओके सर, थैंक यू। खुद का टेम्परेचर अपोज कैसे कर रहे हैं एग्जैक्टली समझ? भाई इसमें क्या हो रहा है, हीट यहां से यहां फ्लो हो रही है। यस सर। इस हीट का फ्लो कौन करा रहा है? पानी यहाँ 1, और इस हीट के फ्लो को कौन रोकेगा? हीलियम। हीलियम का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ये हीट फ्लो कम होगी ना। सर तो वो अपोज कर रहा है इस हीट फ्लो को। रिवर्सिबल में सर ड्राइविंग फोर्स 0.1 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड रहेगा ना? डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड ऑपोजिंग फोर्स।
ओके सर, गॉट इट। क्यों ऐसा इसलिए ना, क्योंकि वो 0.1 से हर सेकंड बढ़ रहा है। ओके सर वो 1 kg वाले में अगर वो प्रोसेस होने के बाद वापस हमें रखा 1 kg तो फिर नया प्रोसेस हो जाएगा ना? हाँ, ओके ओके, थैंक यू सर। चलो आगे लिखते हैं अब थोड़ा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। तो एनर्जी रिलेटेड वेरिएबल्स एसोसिएटेड with a thermodynamic process are called as thermodynamic variables. Who is unmuted? They are classified as first state functions. State functions are those thermodynamic variables which depend only on initial and final state of system. They do not depend on the path taken by the system सर लास्ट पेज दिखाइए ना एक बार। एक मिनट to reach from initial state to final state. तो स्टेट फंक्शंस क्या है? वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, वो एनर्जी वेरिएबल्स जो सिर्फ सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेंगे। इस पे डिपेंड नहीं करेंगे कि सिस्टम ने क्या रास्ता लिया है इनिशियल से फाइनल स्टेट में पहुंचने के लिए। Such variables are called as state functions. कर लिया नोट? सर एक मिनट सर, एक मिनट। नोटेड सर। सर वेट सर। सर लास्ट पेज प्लीज। Noted, sir. Noted, sir. और second we can write down our path function.
पाथ फंक्शंस वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं which will also depend on the path. So they will depend on initial state, final state, as well as on the path. Okay. Sir, brief में can you explain both of them again, please? भाई पाथ फंक्शंस वो हैं जिनको रास्ते से मतलब है, किस रास्ते से इनिशियल से फाइनल स्टेट पे गए, उससे उसकी वैल्यू बदले, सच वेरिएबल्स आर पाथ फंक्शन। और जिन वेरिएबल्स को रास्ते से मतलब नहीं है, दोज आर स्टेट फंक्शंस। जैसे तुम्हें समझने के लिए इजी एग्जांपल देते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट अ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, but it is just like same difference between distance and displacement. Displacement किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ Direction. Initial and final. Final and initial point. लेकिन डिपेंड करेगा कि इनिशियल, फाइनल और बीच का रास्ता क्या है। यस सर। हाँ। सर एक बार वापस बोलोगे आप एक बार? सर एक बार वापस डिफरेंस बताओगे दोनों वेरिएबल्स के बीच? देखो स्टेट फंक्शंस, तो लास्ट पेज सिखाओ ना एक बार। स्टेट फंक्शंस इस पे डिपेंड नहीं करेंगे कि सिस्टम किस तरीके से इनिशियल पाथ से फाइनल पॉइंट पे जा रहा है। ओके, उनकी वैल्यू इस पे डिपेंडेंट नहीं होगी। और सर आपने एग्जांपल क्या दिया था? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें क्या रास्ता मालूम करना होता है? यस सर। नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो बस ओके सॉरी इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट क्या है ना। सर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जैसे। चलो अब पहला थर्मोडायनेमिक वेरिएबल अब पिकअप करते हैं और देखेंगे। द फर्स्ट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इज वर्क। तो पहले इसका साइन कन्वेंशन लिखिए। साइन कन्वेंशन क्या है? तो साइन कन्वेंशन वर्क का, वर्क इज गिवन अ पॉजिटिव साइन व्हेन डन by the surrounding on the system. करता है उस वर्क को हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो बेसिकली इन शॉर्ट, जब भी सिस्टम का कंप्रेशन होगा तब हम वर्क को पॉजिटिव लिखेंगे, जब सिस्टम का एक्सपेंशन होगा तब हम वर्क को नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे।
कर लिया नोट? यस सर। यस सर। एक मिनट सर वेट सर मूवेबल पिस्टन है और इस पे सराउंडिंग कुछ प्रेशर लगा रही है पी एक्सटर्नल का, तो फोर्स ड्यू टू सराउंडिंग हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर इनटू एरिया। एंड लेट्स से दिस पिस्टन suffers a displacement of dx. Okay. हमने पॉजिटिव वर्क डिफाइन किया है, वर्क डन बाय द सराउंडिंग, तो हम तो हमेशा वर्क डन बाय द सराउंडिंग कैलकुलेट करेंगे। तो क्या हो गया वर्क डन बाय द सराउंडिंग? माइनस पी एक्सटर्नल ए डी एक्स। माइनस पी एक्सटर्नल ए डी एक्स। डीएक्स की डायरेक्शन तो उल्टी होगी ना, लेफ्ट? क्यों? हाँ सर, डीएक्स इंटरनल प्रेशर ज्यादा हुआ तो एक्सपांड होगा ना। डीएक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा गैस का प्रेशर कितना, एक्सटर्नल कितना। ओके सर। हम तो में हमेशा एक्स की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में डीएक्स लेंगे। ओके सर एक बार आप रिपीट करेंगे, ये आवाज थोड़ी क्रैक हो रही सर आपका आवाज क्रैक हो यस सर आपकी आवाज क्रैक हो गई जब आप बोल रहे थे। यस सर। आई एम सेइंग पिस्टन राइट में भी मूव कर सकता है, लेफ्ट में भी मूव कर सकता है, करेक्ट? यस सर। That will depend on external pressure and gas pressure. अगर वो लेफ्ट में मूव करेगा तो dx की वैल्यू नेगेटिव होगी। मैं dx को पीछे नहीं लूंगा। ओके? कैलकुलस में वेरिएबल लेने का तरीका क्या होता है? x डिस्टेंस पे एक और dx। अब एक्चुअली पिस्टन लेफ्ट में मूव करेगा तो dx की न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव होगी। ओके? यस सर। यस सर। तो x माइनस dx रहेगा ना फिर? x माइनस dx नहीं लेते हैं कभी भी वेरिएबल, हमेशा x प्लस dx लेते हैं, और dx नेगेटिव हो सकता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। ओके? तो x प्लस वो माइनस ब्रैकेट dx ब्रैकेट में। अरे नहीं भाई, वो देखो कैलकुलस में लेने का तरीका ये है कि एक डिस्टेंस x पे dx का वेरिएबल। अब एक्चुअली अगर वो पिस्टन यहां आ रहा होगा हम लिखेंगे हमेशा x प्लस dx, लेकिन dx की वैल्यू नेगेटिव होगी तो x प्लस और नेगेटिव नंबर हो जाएगा। समझे? वही कह रहा था सर। आपने पी एक्सटर्नल इनटू एरिया, फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया ना। हाँ सर, हाँ सर याद है। ओके, ये आ गया वर्क का एक्सप्रेशन। अब अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ, रिवर्सिबल प्रोसेस में देखो एक पॉइंट हम लोगों ने लिखा था कि ड्राइविंग फोर्स और ऑपोजिंग फोर्स के बीच का डिफरेंस बहुत स्मॉल होगा। तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसके और इंटरनल प्रेशर के बीच बहुत कम डिफरेंस होगा। मींस एक्सटर्नल प्रेशर आई कैन राइट एज इंटरनल प्रेशर प्लस और माइनस dP।
यस सर। तो अब मैं अगर dw देखूं रिवर्सिबल के लिए तो क्या हो जाएगा, माइनस p प्लस माइनस dp इंटू dv, that I can write as minus p dv minus plus dp dv। सही है। सर कैपिटल पी का नोटेशन क्या है वो बता देंगे एक बार। माइनस प्लस ना, माइनस को तुम प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम माइनस प्लस। नहीं सर, और कैपिटल पी किसके लिए स्टैंड करता है, मतलब खाली पी जिस। कैपिटल पी इज प्रेशर ऑफ गैस। ओके। तो प्रोडक्ट ऑफ टू इन्फिनिटेसिमल क्वांटिटीज कैन बी टेकन 0। सो रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क क्या आ गया, माइनस इंटीग्रल ऑफ पी डीवी गोइंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। ये आ गया रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क। अगर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता तो हम दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करते ना। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस में मैं आऊं, अगर सर ये माइनस पी एक्सटर्नल है इसलिए क्योंकि उसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड में, राइट? हाँ, डायरेक्शन ऑपोजिट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की। इरिवर्सिबल की बात करें तो इरिवर्सिबल में तो एक्सटर्नल प्रेशर और गैस के प्रेशर में फाइनाइट डिफरेंस है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल वीएफ माइनस वीआई। सही है। सर मैं नहीं समझा। भाई एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। यस सर। प्रोसेस में एक्सटर्नल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट। यस सर। तो एक्सटर्नल प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा। ओके सर। तो ये डीवी से तुम्हें क्या मिलेगा, वीएफ माइनस वीआई ना। ओके सर। सर आपने बोला था कि x माइनस डी एक्स नहीं लिख सकते, आपने p माइनस डी पी क्यों ऑप्शन में रखा फिर? क्योंकि एक्सपेंशन भी हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है। लेकिन वो आप है ना माइनस डी पी ऐसे लिख नहीं सकते। मैं एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर को रिलेट कर रहा हूं यहाँ। मैं यहाँ एक डिफरेंशियल वेरिएबल नहीं ले रहा हूं। अच्छा ओके ओके सर मुझे इन दोनों के बीच फर्क बताओ ना। आया। इरिवर्सिबल में तुम कैसे करोगे यार, इरिवर्सिबल के लिए इंटीग्रल माइनस पी एक्सटर्नल डीवी लिखोगे और एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रहता है, इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। और डीवी का इंटीग्रल क्या होगा, वीएफ माइनस वीआई। ओके सर। और मैं ये इंटीग्रल इसलिए नहीं लिखना चाहता हूं इरिवर्सिबल प्रोसेस में, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस को छोटे छोटे स्टेप्स में तो करते नहीं है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कभी मैं ऐसा इंटीग्रेशन वाली इक्वेशन नहीं लिखूंगा। ओके सर एक लास्ट डाउट था। सर जैसे आपने रिवर्सिबल के लिए पी एक्सटर्नल और पी गैस में एक इक्वेशन निकाल ली, एक रिलेशन निकाल लिया, वैसे इरिवर्सिबल में कोई रिलेशन नहीं आएगा सकता है ना। Can you repeat sir? You can't find any such relation. ओके सर। भाई एक्सटर्नल प्रेशर कुछ भी हो सकता है। ओके सर रिवर्सिबल का फॉर्मूला कैसे निकला वो वापस समझा दो ना। रिवर्सिबल का ये दोनों के लिए कॉमन था। जी सर। करेक्ट। यस सर। इसमें रिवर्सिबल के लिए एक्सटर्नल
को मैंने इंटरनल प्रेशर के ऑलमोस्ट बराबर रख लिया और कर लिया। बराबर कैसे रखा? कि हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा था, रिवर्स वॉइस ब्रेक हो रहा है। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। सर वॉइस ब्रेक, रिवर्स इनफिनिटेसिमल डिफरेंस है ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में, आपने वो लिखवाया था। बाहर के प्रेशर और अंदर के प्रेशर में बहुत स्मॉल डिफरेंस होगा ना। हाँ बहुत, हाँ। तो मैं एक्सटर्नल प्रेशर को गैस का प्रेशर लिख सकता हूं। जी सर। तो रिवर्सिबल समझ में आया? सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, माइनस पी प्लस डीपी डीवी, वो यार ब्रैकेट ओपन किया नील, ब्रैकेट ओपन करोगे डीवी इससे मल्टीप्लाई होगा, हाँ, और डीपी इससे मल्टीप्लाई होगा। हाँ यस सर। यार वो लिखा है। अच्छा सर। अच्छा समझ गया सर। और इरिवर्सिबल का बता दो ना सर, वो कैसा हुआ? सर इरिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है। हाँ हाँ बराबर। तो इंटीग्रल डीवी से क्या, वीएफ माइनस वीआई। जी समझ गया सर, थैंक यू। सर एक्चुअली मुझे एक लास्ट क्लास से डाउट था, मैं पूछ सकता हूँ? बोलो सर। लास्ट क्लास में जब हम इंटेंसिव एक्सटेंसिव वेरिएबल्स की बात कर रहे थे तो आपने प्रेशर को इंटेंसिव वेरिएबल बोला। हाँ। और इंटेंसिव तो एडिटिव नहीं होते, लेकिन हमने गैसियस स्टेट में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में तो हम ऐड करते थे ना सर? बेटा वो पार्शियल प्रेशर ऐड करते हो, तुम प्रेशर नहीं ऐड करते हो। तुम ये बताओ, ये एक कमरा है, ठीक है? इसमें प्रेशर 180 m है। यस। इसके बगल एक और कमरा है, उसमें भी 180 m है। यस। कमरों के बीच की दीवार हटा दी, नया कमरा बड़ा बनाया। यस। को इसमें 180 m होगा। तो एडिटिव ऐड किया क्या तुमने इनको? अच्छा ओके, वो उस इसमें था। अच्छा ओके सर, अभी समझ। सर मुझे एक डाउट है सर। सर 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट लिसन। तो देखो वर्क के लिए इरिवर्सिबल का फॉर्मूला अलग, रिवर्सिबल का फॉर्मूला अलग। मतलब वैल्यू ऑफ वर्क विल डिपेंड that how we are doing the process, whether we are doing the process reversibly or irreversibly. Hence work is a path function. Okay, so can you repeat once please? वर्क की वैल्यू इस पे डिपेंड करेगी ना कि प्रोसेस कैसे कर रहे हैं। हाँ सर। प्रोसेस को रिवर्सिबली कर रहे हैं कि इरिवर्सिबली कर रहे हैं, उससे वर्क की वैल्यू में डिफरेंस आएगा। हाँ सर। यस सर। और जो वैल्यू पाथ पे डिपेंड करे वो पाथ फंक्शन होती है। हाँ सर, ओके सर, थैंक यू सर। बताना सर, डीपी इंटू डीवी जीरो कैसे? दो इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट। हाँ हाँ ओके सर, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। सर ऐसे कोई फंक्शन पॉसिबल है? लेक्चर इज ओवर, यू कैन लीव। सर ऐसे कोई फंक्शंस पॉसिबल है जो खाली इरिवर्सिबल के लिए या खाली रिवर्सिबल के लिए है? नहीं। थैंक यू सर। मेरे को एक बॉन्डिंग में डाउट था सर। सर ये C2H2 में सेंट्रल एटम कौन सा आएगा? 2 कार्बन होंगे। अच्छा दोनों है क्या? ओके ओके सर, थैंक यू। आप रिकॉर्डिंग भेज सकते हो प्लीज? अरे लेक्चर तो खत्म हो नहीं, मतलब लेक्चर के बाद सर आपने बोला था रिकॉर्डिंग नहीं भेजोगे। हाँ। मैं बोल रहा हूँ सर आप प्लीज आज के लेक्चर का रिकॉर्डिंग भेज देना। ठीक है। सर आपने बोला कि वर्क पाथ फंक्शन होता है, बट यहाँ इरिवर्सिबल में देखे तो इसमें ऐसे वी फाइनल और वी इनिशियल पे तो डिपेंड कर रहा है ना सर? तो बेटा उसी वी इनिशियल से वी फाइनल अगर मैं रिवर्सिबली जाता तो वर्क अलग होता ना। जी सर। तो पाथ फंक्शन हो गया ना भाई।
हाँ सर, ओके सर, गॉट इट। मतलब यहाँ बात का मतलब ये नहीं है, जैसे कि अभी आपने वो बात का एग्जांपल दिया था, ये नहीं है कि हम बर्नर से गर्म करें कि या बात में डाल के गर्म करें, वो यहाँ पे बात का मतलब नहीं होता। नहीं। ओके सर, इन दिस रिवर्सिबल यू डन डेरिवेशन, dp into dv आपने 0 लिया है, बट इंटीग्रेट करेंगे तो वो छोटे छोटे ऐड होके वैल्यू आएगी ना? नहीं, कभी नहीं। हमेशा दो इन्फिनिटेसिमल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 लिया जाता है, वो छोटे छोटे ऐड नहीं होते हैं। ऐसा लाइक स्टैंडर्ड है, लाइक फिक्स्ड? ये टेक्स्ट में तुम लोग पढ़ोगे। ओके सर। सर एमटी तक खत्म हो जाएगा ये चैप्टर? नहीं, एमटी तक सिर्फ फर्स्ट लॉ होगा, उतना ही आएगा। सर आपने वर्क डन बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस में बेसिकली वर्क फाइनल माइनस वर्क इनिशियल किया है क्या? बिकॉज़ उसमें सेम आंसर। वर्क फाइनल माइनस इनिशियल नहीं होता है, वर्क एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। तो सर आपने बस वो इंटीग्रेशन किया ना, VF माइनस VI। ओके सर एक छोटा सा चीज बस क्लैरिफाई करना था, वो हीलियम वाले एग्जांपल में जैसे मैं हीट करते जा रहा हूँ, वाटर के पास क्या it is different, but the temperature rises the same in both the water and helium, right? Though the heat contained is different due to high specific heat capacity of water. सही कह रहा हूँ? हाँ सही कह रहे हो। ओके, थैंक यू सर। सर आपने जो DW यूज किया उसी से आपने वो रिवर्सिबल में वो अलग अलग किया ना, वही ना? हाँ ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो, विल स्टॉप हियर। बाय एवरीबॉडी। बाय सर, थैंक यू सर।